सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, या फिर ये कहिए कि हमारे जो पति या फिर पत्नी है आने वाले समय में उनका स्वभाव कैसा रहने वाला है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा या फिर अनबन रहेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए देखना है अपना बुध का पर्वत, जिसे मर्क्यूरी माउंट भी कहा जाता है। अब देखिए, ये बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे। यहाँ पर आपको कुछ रेखाओं को इसमें ऐड कर लेना है। आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे दोस्तों जानने का। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर अपनी हार्ट लाइन को। इसके बाद आती है आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब जो ये बीच का गैप है दोस्तों, इस गैप में आपको कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। अब इस हाथ में जो है 4 रेखाएं बन रही हैं, जिसमें से सिर्फ 3 रेखाओं का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस निकल के आती है, क्योंकि ये जो चौथी रेखा है ये सिर्फ बाधा बन रही है। वो कैसे, आपको आगे बताएंगे। अब देखिए, मान के चलिए कि आपके हाथ में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि अगर आपके हाथ में एक लंबी रेखा है और एक छोटी रेखा है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हम नीचे से ऊपर की ओर बुध पर्वत को एनालाइज करते हैं। मतलब अगर आप खड़ा हाथ करेंगे या फिर सीधा हाथ करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर देखना है। अब यहाँ पर, अब जो ये लंबी रेखा है दोस्तों, इससे पहले अगर ये छोटी रेखा बनी हुई है तो ये आपके जीवन में शादी से पहले, मतलब शादी होने से पहले जो है प्रॉब्लम्स दिखाती है। मतलब शादी होने में दिक्कत आ सकती है, या फिर शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है। मतलब कि यहाँ पर जो है शादी की बात बार बार टलती रहती है और शादी होने में थोड़ी देरी भी होती है। अब ये छोटी छोटी रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी आपकी लंबी रेखा से पहले, तो प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं। अब ये आपको इसलिए बताया है दोस्तों, क्योंकि मान के चलिए कि यही छोटी रेखाएं अगर लंबी रेखा के बाद में बन रही हैं कुछ इस प्रकार, मतलब कि लंबी रेखा पहले है, इससे पहले कोई रेखा नजर नहीं आती है, पर उसके बाद दो लंबी लंबी रेखाएं हैं, या फिर इसके बाद कितनी भी रेखाएं हैं, तो शादी होने के बाद जो है आपके जीवन साथी के साथ अनबन रह सकती है। मतलब किसी प्रकार के विचार पे मतभेद रहना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाना, तो इस प्रकार के जो है हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। तो आप इससे बहुत ही आसानी से जान सकते हैं दोस्तों। अब ये तो हो गया दोस्तों पहला फैक्ट, जहां पर आपको बताया कि आपका रिलेशनशिप आप कैसे जान सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। अब जो ये गैप है दोस्तों, इसका हम हाफ ले लेंगे। मतलब कि इसका जो है हाफ अगर हम ले लेते हैं, तो ये प्रॉपर जो गैप होता है ये होता है 50 का, मतलब कि 50 का। और इसका जो ये हाफ होता है ये होता है दोस्तों 25 का। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो मान के चलिए कि इस 25 के हाफ से पहले एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, मतलब कि इस दायरे के अंदर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आने वाले समय में आपकी शादी जल्दी हो सकती है। मतलब कि 25 साल की उम्र के लगभग आपकी शादी होने के हमें योग नजर आते हैं, या फिर 25 साल की उम्र से पहले शीघ्र विवाह का हमें यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आता है। पर अगर यही रेखा हाफ से बाद में आती है, मतलब कि जो आपका हाफ बन रहा है उसके बाद अगर ये रेखा बन रही है, या फिर हार्ट लाइन से जितनी ज्यादा ये दूर रेखा बनेगी, तो दोस्तों उतना ही देरी होगी आपकी लाइफ में शादी में। हो सकता है कि आपके करियर के कारण आपने डिले कर दी है, या फिर हो सकता है कि किसी वजह के कारण, पर्सनल वजह भी हो सकती है, या फिर कोई और प्रकार की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिस वजह से शादी में विलंब आ चुका है। तो 25 से 30 साल की उम्र के बीच में, और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 30 साल की उम्र के लगभग शादी होने के हमें योग
नजर आते हैं। अब ये फैक्ट आपको इसलिए बताया है दोस्तों कि यहाँ पर आप ये भी जान सकें कि आपकी शादी की उम्र कितनी होने वाली है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि आपका जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा या फिर वो आपके साथ कैसा रहेगा आगे चलकर। और अगर हम इस आंख के ऊपर बनने वाली रेखाओं को देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1, 2 और 3, इसके बाद आती है ये चौथी रेखा जो इन रेखाओं के बीच में इस प्रकार से बन रही है। अब देखिए दोस्तों, शादी से पहले जो है यहाँ पर हमें अच्छी खासी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही हैं कि आपकी जो शादी है वो जल्दी हो सकती है और लव मैरिज का भी हमें योग नजर आता है। क्योंकि जब दो पैरेलल रेखाएं इस प्रकार से एक साथ बन रही हो, आपकी शादी होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर शादी के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रेखा जो है बीच में से ऊपर की ओर निकली हुई है। ये बिल्कुल इस तरफ से नहीं जा रही है, या फिर ये कहिए कि जिस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं, जिस डायरेक्शन से निकलती हैं, वहां से नहीं निकल रही है, ये बीच में से निकल रही है। मतलब कि जो है दोस्तों, शादी के बाद ही हो सकता है कि वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई विलंब आ सकता है, जिसकी वजह से जो है शादी में दिक्कत खड़ी हो जाए। तो मतलब आपकी मैरिड लाइफ में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और हो सकता है दोस्तों कि आप कुछ चाहते हैं और आपके लाइफ पार्टनर कुछ चाहते हैं, तो आपके मतभेद हो सकते हैं किसी भी कार्य में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, बैठ के बात को सुलझाने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर आगे चलकर सॉल्व भी आप कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, अगर आप मिल के चलेंगे। पर ये जो दिक्कतें हैं दोस्तों ज़्यादा देर के लिए नहीं चलेंगी, क्योंकि इसके बाद एक और रेखा बन रही है जो कि आपकी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी को दिखाती है। मतलब कि आपको शादी के पहले 2 से 3 साल तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, बट बाद में आपकी जो मैरिड लाइफ है अपने ट्रैक पे आ जाएगी। यहाँ पर यही रेखाएँ फिर से आपको एनालाइज़ करनी है। मान के चलिए कि ये जो रेखाएँ हैं, इनमें से कोई रेखा का झुकाव जो है नीचे की ओर है। मतलब कि जो आपकी ये हार्ट लाइन है, ये वाली, अब इस रेखा की ओर अगर कोई रेखा का झुकाव है, नीचे की ओर झुकी हुई है, तो आपको बता दें कि आपको लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है। मतलब कि शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलता है। स्पेशली ये फैक्ट महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया है, तो शादी के बाद अपनी मनचाही नौकरी या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है। बस आपको अपनी बात आगे रखनी है और यहाँ पर अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप आगे कार्य कर सकते हैं, तो आपको अपनी पार्टनर की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिलने वाला है। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। मान के चलिए कि यही रेखा अगर इसका जो मुख है वो ऊपर की ओर है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर दोस्तों हो सकता है कि ये आड़ी टेढ़ी रेखा बनी हुई है, या फिर आपके बुध पर्वत पे भी बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनी हुई हैं। तो इनमें से कोई भी कंडीशन बनती है तो बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है दोस्तों, अपने पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि आपको सहयोग ना देखने को मिले, और इसके ऑपोजिट हो सकता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहें। हो सकता है कि आपके बीच में किसी विचार पे अगर मतभेद हो जाता है तो वो बहुत समय के लिए रह सकता है। आपको जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा, राई का पहाड़ नहीं बनाना है। मतलब छोटी बात को जितना हो सके उतना ही छोटा रखें, उसे खत्म करने की कोशिश करें। ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो आपके रिलेशनशिप में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर रेखा का मुख ऊपर की ओर है तो दोस्तों ये कंडीशन रहेगी कि आपको यहाँ पर संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप अपनी मैरिज लाइफ में सुख शांति लंबे समय के लिए चाहते हैं। पर अगर इस रेखा का मुख नीचे की ओर है तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, और वो आपका साथ देगा या फिर आपके अनबन रहेगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है, पर अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।